नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज जनवरी मास मिथुन राशि के लिए कैसा होने वाला है, मैं पहले ही आपको सूचित करूं, ये महीना चुनौतीपूर्ण रहेगा और कुछ सावधानियां जो आपको बताई जाएंगी उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। नंबर एक, स्थिति क्या है फिलहाल। दिसंबर मास से जैसे ही अंतिम समय होगा दिसंबर मास का, उसके बाद ये स्थिति अभी रुकने वाली नहीं है। पूरा जनवरी मास एक चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जब तक धनु राशि में मंगल और सूर्य विद्यमान है यहाँ पर, तो मिथुन राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। कुछ झुंझलाहट, अशांति, तनाव, सिरदर्द, हेडेक जो है चल रहा है, किसी छोटी छोटी बातों को लेकर के आप कंफ्यूज भी हैं और डिसीजन ले पाने की स्थिति में नहीं है अभी। ये बात बहुत बड़ी करने जा रहा हूं मैं कि छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में 15 जनवरी को जब आएंगे और वहां सूर्य के साथ युति करेंगे, और नियम यह है कि 5 ग्रह एक साथ जब होते हैं तो एक बहुत बड़ा योग बनता है। लेकिन उस योग को क्या किया जाए या उसका योग का फायदा या नुकसान क्या होगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा। पहले मैं आपको ये बताऊं, ये वीडियो मृगशिर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के लिए है। मृगशिर नक्षत्र के 2 चरण लास्ट के, आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण और 3 चरण हैं पुनर्वसु नक्षत्र के। अब यहाँ एक बहुत बारीकी को समझना होगा कि पुनर्वसु नक्षत्र में ही बृहस्पति रेट्रोग्रेड मोशन में हो रहे हैं। जैसे ही जनवरी मास शुरू होगा, बृहस्पति यहाँ पर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और ये अतिचारी भी हैं इस समय। फास्ट एक्शन, फास्ट गोइंग, बहुत तेजी से स्पीड चल रही है और वो भी मिथुन राशि पर है। यहाँ गज केसरी योग भी बना रहे हैं। यहाँ चंद्रमा मैंने रखा हुआ है इसलिए दिखाने के लिए ये मिथुन राशि की चर्चा है। जहाँ चंद्रमा होता है वही राशि होती है। और एक चंद्रमा यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ये चंद्रमा मकर राशि पर मौनी अमावस्या को इन 5 ग्रहों की युति का इंडिकेशन है। ये एक एक चीज को धीरे धीरे समझना। सबसे पहली चीज ये कि मिथुन राशि का जो अष्टम भाव है, जो कष्ट देता है, अष्ट ही कष्ट है। और 6th हाउस का लॉर्ड जब जहां बैठा है तो रोग के साथ बीमारी, बीमारी को जब अष्टम भाव में मंगल आता है सूर्य के साथ हो तो ये क्रॉनिक एक्यूट प्रॉब्लम को बढ़ाता है। और साथ ही साथ अशांति, तनाव, चिंता, चक्कर आना और दवाई, गलत खान पान या गलत आचार विचार व्यवहार, मिथ्या आहार विहार से उत्पन्न होने की संभावना है। नाभि से नीचे के रोग या सिर दर्द और एंजाइटी, तनाव, नेगेटिव थॉट्स, अशांति और कुछ लोगों के द्वारा आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास, क्योंकि शत्रु भाव का स्वामी अष्टम में है, ये उच्च राशि में भी है। अब इन 5 ग्रहों का यहाँ किया क्या जाए या इन 5 के एक्शन रिएक्शन तो मैंने बताए कि एक्शन ये है कि आपको चिंताग्रस्त करेंगे, बीमार करेंगे, नेगेटिव थॉट्स, अशांति, मन के अंदर इनसिक्योरिटी और कंफ्यूजन। लेकिन प्लस पॉइंट दो प्लस पॉइंट है मेरे पास कि इन 5 के 5 ग्रहों की दृष्टि आपके फाइनेंस हाउस पर तो होगी ही होगी। तो जहां इतनी अशांति और तनाव दे रहे हैं, ये आपको धन का पर्याप्त लाभ, सुचारू रूप से आपके कार्य को चलाने के लिए, यानी कि आपकी जो रिसोर्सेज ऑफ इनकम है वो कैसे होगी कैसे नहीं, लेकिन धन पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेगा। दूसरा, ये शनि जो है इतना बड़ा कर्मशील बना हुआ है इस समय आपके लिए
देखिए शास्त्रों में तथा काल पुरुष की दृष्टि से 10th हाउस जो है शनि उसका मालिक बन जाता है, कारकत्व नहीं है ये, इसका कारकत्व तो सूर्य के पास है, लेकिन शनि जो है काल पुरुष की दृष्टि से यहाँ का स्वामी है और यही गोचर में 30 साल के बाद मिथुन राशि का जो भाग्येश भी कहलाता है वो यहाँ बैठ गया। बैठने के बाद मीन राशि पर आपको नौकरी से जुड़े हुए मामले या नौकरी में प्रमोशन या नौकरी से जुड़े हुए कुछ विवाद चल रहे हैं तो उस दृष्टि से आपको लाभ देगा। और कुछ लोग जो रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंच गए, नौकरी छोड़ना चाहते हैं, अपने दिमाग से निकाल दें कि वो नौकरी छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, अभी वो नौकरी छोड़ने वाले नहीं है, या उनकी दशा शनि की चल रही होगी तो वो नौकरी नहीं छोड़ेंगे। अब इस वीडियो को किस तरह से आप देखेंगे? आपकी मिथुन राशि होनी चाहिए वृश्चिक आर्द्रा पुनर्वसु नक्षत्र और आपका लग्न कोई भी हो, चाहे मकर लगन है, चाहे मिथुन और वृषभ, कोई भी लग्न होगा, आप भली भांति समझ पाएंगे जो बेसिक नॉलेज रखते हैं कि मेरा लग्न क्या है, मेरी राशि क्या है। तो कुछ लोग अपनी जन्म तिथि लिख देते हैं या लिख देते हैं कि देखो मेरी राशि क्या है। ये चीज लिखना ठीक नहीं है क्योंकि हम नहीं बता पाएंगे, इस चक्कर में हमें मत डालो। तो आपको खुद ही बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जिनको जानकारी है वो समझ पाएंगे। 12 के 12 लग्न में कोई भी लग्न हो लेकिन राशि ये हो मिथुन, तो आपके लिए बृहस्पति शनि ये जो महादशाएं हैं, एक राशि सिर्फ मिथुन ऐसी है जिसके जीवन में 52 साल तक 52 ईयर्स लगातार महादशाएं कैसे रहती हैं और अच्छी रहती हैं। मिथुन के लिए 16 साल बृहस्पति, 19 साल शनि, 35 और 17 52 वर्ष तक ये राशि सुख का उपभोग करती है। अब ये जो गोचर में इस टाइप के छोटे मोटे ग्रह और बीच बीच में आते रहते हैं तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अब ये तो आएंगे और ये बहुत अल्प समय के लिए आपको ये महसूस कराने के लिए आते हैं कि आगे के लिए सावधान रहो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। पराक्रम भाव में आपके केतु है, ये कंधों में दर्द और गर्दन में पीड़ा इस टाइप की शिकायत आपको देंगे। भाग्य स्थान में राहु सरप्राइज देने के लिए आपको अचानक आपके भाग्य में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि इस भाव का स्वामी ऑल इन ऑल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बहुत मजबूत स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो राशि है दसम भाव की मीन राशि, इसका लॉर्ड लगन में गज केसरी योग बना करके अभी 3 जून 2027 तक रहेंगे। तो मिथुन राशि को डरने की घबराने की चिंता नहीं है। इस समय जो बृहस्पति वक्री है ये आपको लाभ देगा। मैरिज लाइफ से रिलेटेड कुछ समस्या या जीवन साथी के लिए, आपका जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य पर कुछ परेशानी, तनाव, संकट, चिंता और कुछ चुनौतीपूर्ण रौद्र रूप धारण कर रहे हैं। ये दो ग्रह तो ये हैं, सूर्य और मंगल, लेकिन इनके साइड इफेक्ट तो ये हुए दो जो मैंने बताया, चक्कर आना, जीवन साथी को कष्ट। लेकिन महालक्ष्मी राजयोग भी बना रहे हैं और लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, बुध शुक्र मंगल और चंद्रमा महालक्ष्मी राजयोग। इन सब की दृष्टि धन स्थान, धन कुटुंब वाणी, तो अपनी वाणी को संयमित रखिए। और आपके ये जो शनि देव हैं इनकी दृष्टि आपके सुख के स्थान पर है, सुख देंगे, मैटीरियलिस्टिक चीजें भी देंगे। आपके जीवन साथी से जुड़े हुए कुछ हेल्थ इश्यू भी होंगे, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और एक नई चीज क्या है, विदेश, ये शनि की तीसरी दृष्टि विदेश यात्रा पर भी है, आपके खर्च पर भी है। आपके जो छोटी छोटी
यात्राएं होती हैं उसमें एक्सपेंस का भी कारक है ये। तो आप लगातार भगवान गणेश जी की उपासना करें और हरा चारा गाय को दें, तो आपके सब काम सिद्ध होंगे, या जो आपके ऊपर कष्ट आ रहा है उसमें न्यूनता कमी आएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।